हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या जूट उद्योग। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग होगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा, भूजल, वायुमंडलीय पानी या समुद्र का पानी। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत जो है वह भूजल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर ए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। और सबसे कम तटरेखा गोवा की है। ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, इनमें से कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रासाइट। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इनमें से सबसे उत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें साथियों कार्बन की मात्रा जो है वह 90% से अधिक है। जिस भी कोयला में जितना कार्बन की मात्रा अधिक होगा वह उतना ही अच्छा कोयला होगा। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, लकड़ी या सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इनमें से जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसे पुनः फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और कोयला, पेट्रोल, लकड़ी ये जो है साथियों यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसे एक बार प्रयोग कर लेने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उद्योग पर, कृषि पर, पर्यटन पर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा कि भूटान की अर्थव्यवस्था जो है वह पर्यटन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा। भूटान की राजधानी साथियों थिम्पू है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं गर्म होती है, ठंडी होती है, ताप बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं जो है वह ठंडी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में, 1664 में, 1498 में या 1602 में। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? जापानियों ने,
पुर्तगालियों ने, डचों ने या यूनानियों ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को जो है पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 करा है निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 10 करा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कर्नाटक राज्य जो है वह लौह अयस्क के उत्पादन में प्रमुख राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और झारखंड साथियों कोयला के क्षेत्र में सबसे आगे हैं।